की माप का योग। तो हमारे जो कोई भी बहुभुज है, ठीक है, ये एक हमारे पास बहुभुज आ गया। अब देखो इसके बाह्य कौन 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 से हैं, एक ये वाला, एक इधर है, एक इधर है और एक इस साइड में लेते हैं। पढ़ा था पिछले साल हमने, बाह्य कोण पता है ना, जो भी आकृति के क्या होंगे, बाहर की तरफ क्या होंगे, कोण होने क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। जैसे हमने पिछले त्रिभुज की थी, ये त्रिभुज है, ये इसका क्या है, बाह्य कोण है। वैसे ही ये चतुर्भुज है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है, इसके बाह्य कोण एक यहाँ पे है, ये वाला, ये भी क्या है, बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण। अब जो ये बाह्य कोण है, इनका कुल योग कितना होता है, इसको हम अगर कोण 1 है, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। कोई भी बहुभुज होगा, चाहे त्रिभुज होगा या चतुर्भुज होगा या क्या होगा, पंचभुज होगा या षटभुज होगा या सप्तभुज होगा, सब कोणों का योग कितना होता है। तो कोई भी बहुभुज आएगा, उसके जो बाह्य कोण होते हैं, उनका जो कुल योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना है, 360। क्या आएगा, 360। अगर आप डी से मापोगे, एक कॉपी पे बनाओगे, ठीक है, ऐसे कोण लोगे, इनको माप के जो जमा करोगे, कितना आता है, 360 आता है। इसके लिए देखो, अगर हम सिंपल एक चतुर्भुज लें, ये क्या है, आयत है, आयत है, ठीक है, आयत है या वर्ग, चलो आयत है, ये क्या होंगे आप समझते हैं, बराबर होती है। अब देखो हमें पता है कि आयत का ये वाला कोण कितने का डिग्री का होता है, 90 का होगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूं इधर, तो ये भी कितने का होगा, ये बाह्य कोण आ गया ना इसका। अब इस लाइन को भी बढ़ा दो ऊपर, यहाँ भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यहाँ भी कितने डिग्री का आएगा, आएगा ना, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को इधर इस साइड बढ़ा दूं और ये 90 का है, तो ये भी कितने का आएगा, क्यों आ रहा है 90 का, रैखिक युग्म है ना दोनों ये, तो रैखिक युग्म का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90, तो ये कितना आएगा, 90। अगर इस साइड बढ़ा दूं मैं, तो यहाँ भी कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक कोण 2 3 और ये कितने हो गए, 4। इन चारों को जमा करें, प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना आएगा, 360। तो कोई भी बहुभुज होता है, उसके जो बाह्य कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 360 होता है। तो याद रह जाएगा, समझाएगा। इस हिसाब से इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि सारे कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये त्रिभुज ले ले। अब त्रिभुज देखो, इनको भी प्लस करके कितना आएगा, 360 ही आएगा। देखो अगर हम माने कि तीनों भुजाएं क्या आपस में समान है, तो त्रिभुज का जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का है, ये कितने का आएगा, 120। ये भी 60 आएगा, ये भी कितना आएगा, ये 60 है, तो ये भी कितना आएगा। अब इनको भी जमा करो तो कितना आएगा, 360। हो गया प्रूफ, लग गया पता। कोई भी बहुभुज है, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है,
360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चाहे चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षटभुज हो या सप्तभुज हो, कोई भी होगा उसके सभी कोणों जो कितने बाह्य कोण होंगे उनका माप कितना होता है? 360 होता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन आएंगे इस पे। आपको कोई बहुभुज दिया होगा, उसमें से एक कोण नहीं दिया होगा, बाकी कोण दिए हुए होंगे, तो हमने उस कोण का क्या निकालना है? माप निकालना है। तो याद रखना, कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक आपके लिए आकृति है, इस तरह से बनाओ इसको। ये आकृति है, यहाँ पे जो बाह्य कोण है ये वाला, ये कितना है? x है, और ये क्या है? 90 डिग्री का है, और ये वाला 50 डिग्री का है, और ये वाला 110 डिग्री का। हमने उस x का मान बताना कि x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अब हमें इसकी भुजाओं से कोई मतलब नहीं है, चाहे त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है या षटभुज है, कोई भी होगा, हमें वो नहीं देखना है। हमें अगर बाह्य कोण देखने, क्या देखने हैं? बाह्य कोण देखने हैं। एक हमारे पास x है, एक 90 डिग्री है, एक 50 डिग्री है, कितना है? 180, कितना? 110 डिग्री है। अब हमें पता है कोई भी बहुभुज होता है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? सारा 360 डिग्री। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? सबको प्लस करना पड़ेगा। क्या लिखोगे? x प्लस 90 प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर कितना? 360। यहाँ पे क्या आएगा? रीजन आएगा। क्यों आएगा? क्या रीजन आएगा? बाह्य कोणों का माप कितना होता है? 360 होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कहां से आया 360? हमें पता है कि कोई भी बहुभुज हो उसके क्या होते हैं? जितने भी बाह्य कोण होंगे उनको जमा करोगे कितना आता है? 360 डिग्री आता है। अब यहाँ पे क्या करोगे? हमें दूसरे चैप्टर में क्या करना है? ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अब हम सिर्फ x वाला एक ही टर्म है, अब बाकी ये क्या है? सारे कांस्टेंट हैं, विदाउट चर वाले हैं, इनको क्या करना है? प्लस करना है। x प्लस, अब देखो इनको प्लस करो, 90 और 50 कितना हो गया? 140। 140 और 10 150, और 150 में 100 जमा करो 250, कितना हो गया? 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक अब क्या करोगे? इसको कहाँ शिफ्ट करोगे? इधर। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 वैसे का वैसा। हमेशा क्या करना है? जिस साइड जो पहले हो उसको पहले वैसे का वैसा लिखना है, बाद में लिखना है जो आप शिफ्ट कर रहे हो। अब ये प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का 250 डिग्री। कितना बचेगा? 110 डिग्री। कितना? 110 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। इस तरीके से आप बहुभुज के बाह्य कोणों में से एक कोण जो निकालना होगा उसको निकाल सकते हैं। समझा गया? ठीक है। अब इसके अलावा एक ये मेथड लगेगा इस एक्सरसाइज में 3.2 में, जहां पे आपको क्या निकालना है? बाह्य कोण निकालना पड़ेगा और बाकी कोण दिए हुए होंगे। एक और चीज है, अब आपको कोण दिया होता है उससे क्या निकालनी पड़ती है? हमें भुजाएं क्या निकालनी पड़ती है? उसमें कितनी भुजाएं हो सकती। तो अगला है आपका, इसके डिवाइडर हम
एक्सरसाइज में करेंगे फिर इकट्ठे। एक और चीज है, आपको कोई भी समबाहुभुज दिया हुआ होगा, उसकी भुजाओं की संख्या निकालनी है या उसका क्या निकालना है, कोण निकालना है। कौन सा? बाह्य कोण निकालना। क्या निकालना है? बाह्य कोण निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है बाह्य कोण बराबर है, बाह्य कोण बराबर है 360 डिग्री बटा भुजाओं की क्या संख्या। ठीक है, इससे क्या निकाल सकते हो आप? किसी भी पर कौन सा बहुभुज आएगा, यहाँ पे आएगा समबाहुभुज। क्या आएगा? समबाहुभुज। क्या आएगा? समबाहुभुज का बाह्य कोण। किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण निकालना है। समबाहुभुज का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर। बहुभुज, कोई भी बहुभुज होगा उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होंगी। अगर भुजाएं बराबर होती है उसका प्रत्येक कोण में क्या होता है? बराबर ही होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिखा था हमने त्रिभुज का, ये लिखा था ना हमने, ये तीनों बराबर है, ये 60 है, ये 60 है, ये भी तो 120 आया था, ये भी 120, ये भी क्या आएगा 120। अब तीनों भुजाएं तो तीनों कोण में क्या होंगे? बराबर जाओगे। अगर चतुर्भुज है, आयत है, तो आयत में 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं भी क्या होती है? वर्ग में 4 भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। वैसे ही उनको क्या बोलते हैं? समबाहुभुज। अब किसी समबाहुभुज का आपको कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण निकालना है। आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उसके भुजाओं की संख्या पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास है पंचभुज, क्या है? समपंचभुज, या 5 भुजाओं वाले जो कोई भी बहुभुज है उसके कोणों की क्या निकालनी है? बाह्य कोण निकालना है। तो क्या करोगे आप? लिखो यहाँ पे 5 भुजाओं वाले बहुभुज, 5 भुजाओं वाले बहुभुज का क्या निकालना है? बाह्य कोण। पर कौन सा है? सम पांचभुज। ठीक है, सम बहुभुज है। क्या है आपके पास? सम बहुभुज, मतलब सारी भुजाएं क्या है उसकी? बराबर। कितनी भुजाएं हैं उसकी? 5। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 360 बटा भुजाओं की संख्या होता है। अब यहाँ पे कितना है? 360 ही आएगा। अब भुजाएं कितनी है यहाँ पे? 5। कितनी है? 5। तो 360 को किससे भाग करोगे? 5 से। अगर 6 भुजाओं वाला पूछा होगा, सम षटभुज होगा, तब किससे करना है? 6 से। अगर सब से पूछा होगा तो 7 से करना, और 8 होगा तो 8 से करना है। उसको काट के कितना आएगा? 6 पंजे 7 पंजे 35, 1 बचा, क्या हुआ? 10 हो गया। कितना आ गया? 75। कितना आ गया? 75 नहीं 72 आएगा। कितना आएगा? 72। 5 दूनी 10 हो गया ना आपका, 2 आएगा यहाँ। तो मतलब कोई भी पंचभुज है, अगर उसकी भुजाएं क्या है? सभी समान है, बराबर है, उसका प्रत्येक कोण भी क्या होगा? बराबर। और कितने डिग्री का होगा? 72 डिग्री का होगा। हो गया। अब इसी फॉर्मूले से एक और चीज देखो, ये वाला जो अब यहां से बाह्य कोण निकालना लग गया पता। अब यहां क्या हुआ? अगर आपको बाह्य कोण दिया हो, क्या दिया हो? बाह्य कोण दिया हो और बोला जाए कि भुजाओं की संख्या निकालो, तो क्या करोगे? भुजाओं की संख्या कहाँ जाएंगी? ऊपर, और बाह्य कोण कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? ये 360
बटा क्या आ जाएगा, बाह्य कोण। हो गया, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं आपके पास, एक है भुजाएं निकालने के लिए और दूसरा क्या है, बाह्य कोण निकालने के लिए। हमेशा जो पूछा होगा तीन चीजें हैं, एक है 360 तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। एक है भुजाओं की संख्या, दूसरा क्या है, बाह्य कोण। अब देखो, अगर हमें भुजाओं की संख्या निकालनी होगी किससे भाग करोगे, बाह्य कोण से। अगर आपको बाह्य कोण निकालना होगा किससे भाग करोगे, भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे किसको, 360 को, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब है 3.2। क्वेश्चन नंबर ए। आपको आकृतियां दी गई हैं और बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो पहली आकृति है आपके पास ए, इस तरह से आकृति है आपके पास। ये है आपके पास बाह्य कोण, कितना दिया है 125 डिग्री, और दूसरा भी कितना है, और ये वाला भी कितना दिया है 125 डिग्री दिया है, और यहाँ कितना दिया है x। ये है हमारे पास फर्स्ट आकृति, ठीक है। अब यहाँ क्या निकालना है हमने, x निकालना है। ये भी क्या है, बहुभुज है, बहुभुज है, और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम इन सब को क्या करोगे, जमा करेंगे। पहला है हमारे पास 125, ये आ गया, प्लस ये x पहले लिख लो, x प्लस 125 डिग्री, इसको इस पे प्लस कर दो, बराबर कितना आता है, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या आएगा, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। मतलब पूरा नहीं लिख रहा, मैं लिखूंगा बाह्य कोणों का योग। किसके बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। सिंपल है। अब x वैसे का वैसा रहेगा कि ये चर है, बाकी 125 और 125 कितना हो गया 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री, और 225 को कहाँ शिफ्ट करोगे, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू 360 वैसे का वैसा लिख दोगे। अब 250 प्लस का है, दूसरा किसका हो जाता है माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। अब इसको माइनस करके कितना आ जाएगा 110 डिग्री। क्लियर हो गया, इजी है। अब दूसरी आकृति है आपके पास बी आकृति है आपके पास इस तरह से, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और यहाँ पे है आपके पास 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री है। इस तरह से है, और ये वाला कोण है 70 डिग्री, और ये है x, कितना है x, ठीक है। ऐसी आकृति। अब देखो यहाँ पे ये भी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण, यहाँ पे भी, और यहाँ पे इसका बाह्य कोण हमें नहीं पता है। अब यहाँ देखो
अगर ये 90 डिग्री है तो कितना आएगा? 90 डिग्री ही आएगा। जब भी ऐसा निशान हो कितने डिग्री का आता है? क्यों आया यहाँ पे 90 डिग्री? ये कौन से कोण है? रैखिक युग्म है। हो गया भाई, कोण सारे मिल गए? ठीक है, अब फिर से वैसे करेंगे हम। क्या लिखेंगे? x प्लस कितना? 90 डिग्री। x प्लस 90 डिग्री प्लस कितना है? 60 डिग्री प्लस कितना है? 90 डिग्री प्लस कितना है? 70 डिग्री और बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। रीजन क्या आएगा? वही वाला बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो यहाँ लिख लेना पूरा, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना आएगा? 360 डिग्री होता है। अब x वैसे का वैसे आएगा, चर है, और x वाली कोई टर्म है इसमें नहीं है, तो x वैसे का वैसा रहेगा। अब देखो 90 और 90 कितना हो गया? 180। 180 और 60 240। 240 और 70 310 और बराबर 360। ठीक हो ना? प्लस 90 90 180, 180 और 60 240 और 70 310 डिग्री। अब इसको कहां शिफ्ट करोगे? दूसरी साइड। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360। ऐसे मत करना कि 310 पहले लिखा फिर माइनस 360 लिखोगे, ठीक है? 360 वैसे का वैसा माइनस 310। x बराबर है कितना आ गया? 50 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये थे क्या थे? कोई भी आपके पास आकृति दी हो, उसका वह निकालना हो, कोई बाह्य कोण निकालना हो तो इस तरह से निकलेगा। इसमें किसी को डाउट कर लोगे? कोई भी आकृति दी होगी, कोई भी फिगर दी होगी, आपने उसके सबसे पहले बाह्य कोण निकालने हैं। अगर बाह्य कोण मिल जाएंगे उन सबको क्या करना है? प्लस। यहाँ पे देखो इसमें क्या था? डायरेक्ट दिया था और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था, तो ये 90 था, तो ये भी कितना आएगा? 90। क्या पता हमें कि रैखिक युग्मों का योग सम कितना होता है? 180। ये 90 तो ये भी 90 ही आए, बाकी सबको प्लस करके कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ये था बहुभुज के बाह्य कोणों का योग के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अब जो दूसरा फार्मूला किया था हमने कि भुजाएं कैसे निकालते हैं और क्या निकालते हैं, कोण कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डालो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या बोलता है आपके पास? बोलता है कि एक समबाहुभुज, क्या है? समबाहुभुज